बच्चों क्या हाल है, ठीक ठाक है? इंशाल्लाह उम्मीद है बच्चों आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 12 करना था 6.8 का। स्टेटमेंट देखें, सीरीज हमारे पास ये है और हमें ये पता है कि ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। दो पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, प्रूफ करना है x इक्वल है दिस वैल्यू। सेकंड क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। वो इंटरवल भी फाइंड करना है जहां पर ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सॉल्व कर देगा। सबसे पहले तो इसमें बताएं मुझे a की वैल्यू क्या है, a1 क्या है 1, r क्या है 2x ओवर 1 मतलब के 2x। इन सब का सम क्या होता है, s इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a1 ओवर 1 माइनस r मतलब s इंफिनिटी इज इक्वल है a1 1 है 1 माइनस r क्या है 2x। ये एज इट इज आ गया। देखो बेटा, इस इनफिनिट सीरीज का जो सम है वो हमारे पास क्या आया है s इंफिनिटी, और वो किसके इक्वल है y के। तो s इंफिनिटी किसके इक्वल है y के। हम क्या करते हैं, इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी जगह पे क्या लिख दें y किसके इक्वल आ गया 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 2x। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करो इसको, क्या आ जाएगा y into 1 minus 2x is equal to 1। y को मल्टीप्लाई करो, y minus 2xy is equal to 1। यही आ गया हमारे पास। ओके बच्चों, आप एक काम करो, y प्लस 1 इधर आके माइनस 1, 2xy उधर जाके माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। हमें x का आंसर चाहिए तो y माइनस 1 ओवर 2 टाइम्स y, ये किसके इक्वल आ गया x के। तो देखें यही हमने प्रूफ करना था। ये तो पार्ट हमने कर लिया ना, पहला पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट देखें यार, आपको याद होगा कोई भी सीरीज कन्वर्ज कब करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सीरीज जो है कन्वर्ज कब करती है। कोई भी सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज तब करती है जब मॉड ऑफ r लेस देन 1, मॉड ऑफ r लेस देन 1। तो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 2x, तो यहां पे क्या लिखें 2x का मॉड क्या होना चाहिए लेस देन 1। आप क्या करो 2 को उधर शिफ्ट कर दो, तो x का मॉड लेस देन क्या होगा 1/2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये प्लस माइनस में है ना, तो माइनस 1/2 पहले आएगा लेस देन x लेस देन 1/2। तो 2y प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 इज इक्वल टू x y। दोनों में 2 कॉमन है, क्या बच गया y माइनस 1, y को उधर शिफ्ट कर दो ओवर 2 इज इक्वल टू x। तो बेटा यही हमने प्रूफ करना था, बिल्कुल यही। ठीक है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा क्या था, सीरीज कन्वर्ज कब करेगी। कोई भी सीरीज कन्वर्ज कब करती है, जब मॉड ऑफ r लेस देन 1। r की जगह r की वैल्यू वो क्या है, x ऑफ 2 जो है लेस देन क्या होना चाहिए 1। तो यहां में सिर्फ हमेशा वेरिएबल लिखना है, x लिखना है। 2 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई, तो मॉड ऑफ x लेस देन क्या आ गया 2। तो x लेस देन 2 का मतलब क्या होता है, x माइनस 2 और 2 के दरमियान में है। ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यहीं से हम इसको भी स्टार्ट कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है,
कहता है द सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9। ठीक है, सपोज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज a1 r a1 r स्क्वायर अब तो सपोज कर लेते हैं इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है सीरीज है तो दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस, ये हमारे पास है। ठीक है, अब क्वेश्चन के मुताबिक इसका जो सम है, इसका सम क्या होता है वैसे s इंफिनिटी, तो वो किसके इक्वल होगा, इसका इस पूरी सीरीज का जो सम है वो इक्वल है 9 के, तो यहाँ पे 9 आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है a1 ओवर 1 माइनस r, इसको इससे डिवाइड करो क्या आ जाएगा r, और a1 ही मतलब ये किसके इक्वल आ गया 9, इस दोनों को ले लो तो a1 किसके इक्वल आ गया 9 into 1 माइनस r। मैं आपसे कहता हूं बोथ साइड पे स्क्वायर, तो बताओ a1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 81 into 1 माइनस r स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। बेटा स्टेटमेंट समझ ले, क्वेश्चन के मुताबिक उसने कहा है सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9, सम ऑफ इनफिनिटी इज 9। हमने सपोज कर लिया सीरीज ये है, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज ये है। ठीक है, तो इसका जो सम है वो किसके इक्वल है 9, इसकी जगह इसका फार्मूला इनमें से वैल्यूज निकाल के पुट की, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। सेकंड देखें, कहता है एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, इनकी जो टर्म्स हैं उनका स्क्वायर और उनका सम, स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, तो वो क्या है बताएं जरा। ये आ गया a1 का स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर r4 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसका जो स्क्वायर है, जब हम इसमें सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 85, तो इसमें जो सम होगा वो किसके इक्वल है 81 ओवर 5, 81 ओवर 5। तो इसमें s इंफिनिटी का फार्मूला क्या होता है a1 ओवर 1 माइनस r ना, तो a1 ओवर 1 माइनस r वही हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, सीरीज फाइंड करनी है। अब देखो बेटा a1 क्या है a1 स्क्वायर, तो यहां पे आ गया a1 स्क्वायर ओवर 1 माइनस, यहां से r निकालना, इसको इससे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर, ये आ गया r स्क्वायर, किसके इक्वल है 81 ओवर 5। मैं आपसे कहता हूं यहां पे लिखें a1 स्क्वायर, इसको उधर ले लो, क्या आ गया 81 ओवर 5 into 1 माइनस r स्क्वायर, इसको 2 नंबर इक्वेशन कहा। बेटा ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड पे a1 स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे a1 स्क्वायर, तो क्या लिखें फ्रॉम 1 and 2, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी 81 ओवर 5 into 1 माइनस r स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 81 into 1 माइनस r स्क्वायर। तो देखो जरा 81 से कैंसिल, 1 माइनस r स्क्वायर है। ठीक है, तो कहीं पे गड़बड़ की है हमने, एक छोटी सी गड़बड़ की है, ये देखें बेटा प्रॉब्लम ये देखें ना, हमने बोथ साइड पे होल स्क्वायर लिया, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, ओके बेटा, चले शाबाश। क्या आ गया यहाँ से 1 प्लस r और 1 माइनस r, नीचे क्या लिखा हुआ है 5, यहां से देखिए 1 माइनस r और 1 माइनस r, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 1 माइनस r से कैंसिल, क्या बचा हमारे पास बचा 1 प्लस r ओवर 5 इज इक्वल टू 1 माइनस r, 5 को उठा करो, 1 प्लस r इज इक्वल टू 5 माइनस 5r, तो माइनस 5 ले लो, तो r प्लस 5r इज इक्वल टू 5 प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, यहां से क्या आ जाएगा 6r इज इक्वल टू 4, r का आंसर यहां से निकालते हैं। तो देखिए बेटा यहां से r हमारे पास क्या आ जाएगा, r इक्वल आ जाएगा 4/6 मतलब के 2/3, तो r का आंसर क्या आ गया 2/3, ये आ गया। ठीक है, ओके, r हमने फाइंड कर लिया। अब देखें r को हम फाइंड कर चुके हैं, हमें अब क्या चाहिए a1 चाहिए, किसी भी वैल्यू में हम पुट कर देते हैं, तो यहां से देखें इसमें पुट करो, आप यहां पे नाम दे दें इसको a का, a में पुट कर, पुट इन a, तो क्या आ जाएगा a1 इज इक्वल है 9 into 1 माइनस r,
ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया 9 into 3 minus 2 over 3, 3 3 9, तो आंसर क्या आ गया 3। तो A1 का आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। A1 भी आ चुका है और R भी आ चुका है। अब सीरीज क्या होती है, जल्दी से शाबाश, सीरीज होती है हमारे पास A1R स्क्वायर, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, A1 की वैल्यू 3 है, प्लस A1 की जगह 3, R की जगह पे क्या आ जाएगा 2/3, प्लस A1 की वैल्यू 3, R की जगह पे 2/3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो देखो ये इसे कैंसिल, क्या आ गया 3 + 2 प्लस, तो यहां से क्या आएगा 3 into 4/9 अप टू सो ऑन। तो बेटा 3 3 का क्या होता है 9, तो ये क्या आ गया 3 + 2 + 4/3 अप टू सो ऑन। तो ये वो सीरीज है जो हमने फाइंड करनी थी, ठीक है बेटा। चलिए आज हमने 6.8 कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है 6.8 से 6.1 तक आपको सारी आती होगी बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह पाक आपका हामी हासिल हो। अल्लाह हाफिज।